Students, in this video we'll do character sketch of Anil Hari Singh, the thief, and question answer in very easiest form. So wait and watch. So first of all, I will give you the key sentence to learn chapter name and author name. Ruskin Bond ने सुनाई the thief story. Ruskin Bond ने सुनाई the thief story. Who does I refer in the story? Story में I कौन है? I refers to the thief. I thief ने अपने लिए यूज़ किया है. What is he a fairly successful hand at? क्या मतलब है इसका? A fairly successful hand. He is a fairly successful hand at stealing. First he takes people into confidence and then robs them. He had done so many times. ये जो थीफ है ये चोरी करने में निपुण है. सबसे पहले ये लोगों का विश्वास जीतता है और उसके बाद उनके यहाँ चोरी करता है और इस प्रकार की चोरियाँ वो बहुत ज़्यादा कर चुका है. Why did thief change his name every month? चोर अपना नाम हर महीने क्यों चेंज करता है? The thief changed his name every month so that police could not arrest him. हर महीने पुलिस अपना नाम चेंज करता है ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए. हरी सिंह अपना नाम चेंज करता है हर महीने ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए. वाई वॉज हरी सिंह, जिसका जो थीफ है उसका नाम है हरी सिंह, ग्रेटफुल टू अनिल. हरी सिंह जो है जो थीफ है वो अनिल का आभार क्यों व्यक्त करता है? हरी सिंह the thief was grateful to Anil because Anil taught him to read, write and calculate. Once he got educated he could achieve his aim easily and live life of honor. हरी सिंह जो कि एक चोर है वो अनिल का आभार व्यक्त करता है क्योंकि अनिल उसको पढ़ना लिखना और हिसाब करना सिखाता है और हरी सिंह को ये पता है कि अगर उसने ज्ञान हासिल कर लिया तो वो अपना उद्देश्य भी हासिल कर सकता है और वो सम्मान भरी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है. हाउ डू डिफरेंट पीपल रिएक्ट व्हेन दे आर रॉब्ड? The thief tells different reactions of people when they are robbed. चोर हमें बताता है कि जब लोगों के यहाँ चोरी होती है तो किस प्रकार का उनका नज़रिया होता है, उनका व्यवहार होता है. सो greedy man show fear. जो लालची होते हैं वो डर दिखाते हैं. Rich man show anger. और जो अमीर हैं वो गुस्सा दिखाते हैं. The poor man shows acceptance. लेकिन जो गरीब हैं वो चोरी को स्वीकार कर लेते हैं और अपने किस्मत को कोसते हैं. What would Anil do when robbed? जब अनिल को पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है तो अनिल क्या करेगा? अनिल would be very sad for the theft, but Anil would be very sad for the theft, but not for the loss of money, but for loss of trust. अगर अनिल के यहाँ चोरी होती है तो अनिल को बहुत बुरा लगेगा और उसको बुरा पैसों के लिए नहीं लगेगा, लेकिन जो विश्वास चोर ने उसका तोड़ा है उस विश्वास का बुरा उसको लगेगा. डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल को पता चलता है कि उसके यहाँ चोरी हुई है? येस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड. बिल्कुल अनिल को पता चलता है उसके यहाँ चोरी हुई है. बट ही डिड नॉट प्रिटेंड, लेकिन वो दिखावा नहीं करता. एज ही वॉन्ट्स टू मेंड द थीव्स बिहेवियर, क्योंकि वो हरी सिंह जो कि चोर है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है. इसीलिए उसे चोरी का पता था लेकिन उसने यह दिखाया कि उसको नहीं पता कि उसके यहाँ चोरी हुई है. स्टूडेंट्स, अब हम अनिल का कैरेक्टर स्केच करते हैं. अनिल के बारे में कैरेक्टर स्केच करते हैं कि अनिल कौन है. अनिल वॉज अ लीन टॉल फेलो. अनिल एक लंबा पतला आदमी था. ही लव्ड रेसलिंग, उसको रेसलिंग पसंद थी. ही वॉज अबाउट 25 ईयर ओल्ड और वो लगभग 25 साल का था. सबसे पहला पॉइंट हम उसके बारे में लिखते हैं. वर्क्स इन अ मैगज़ीन. अनिल वर्कड फॉर अ मैगज़ीन एंड अर्नड मनी इरेगुलरली. ही रोट्स बुक्स ऑल्सो. सो अनिल एक मैगज़ीन में काम करता था और यदा कदा पैसे कमाता था और वो किताबें भी लिखता था. एन्जॉयज़ लाइफ. अनिल एन्जॉयड लाइफ. अनिल ने ज़िंदगी में इन्जॉयमेंट करता था. ऑल्दो ही अर्नड लेस एंड बाई फिट्स एंड स्टार्ट स्टिल ही एन्जॉयड हिज लाइफ अ लॉट. अनिल बहुत पैसे कम कमाता था और वो भी बहुत इरेगुलर था. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब इरेगुलर, लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत इन्जॉयमेंट रखता था. ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी.
अनिल वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सन। अनिल एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था और एक भरोसेमंद व्यक्ति था। इन द बिगनिंग ऑल्सो ही टोल्ड द थीफ दैट ही कुड नॉट पे हिम, क्योंकि शुरुआत में भी उसने बताया थीफ को कि वो उसको पैसे नहीं दे सकता। व्हेन ही गॉट मनी नेक्स्ट डे ही गिव सैलरी टू द थीफ, और जब अनिल को पैसा मिला तो उसने अगले दिन चोर को उसकी सैलरी दी। इन बातों से पता चलता है कि अनिल ऑनेस्ट था और ट्रस्टवर्थी था। गुड ह्यूमन बीइंग। अनिल वॉज वेरी गुड एट हार्ट। अनिल दिल का बहुत अच्छा इंसान था। ही टॉट हरी सिंह टू रीड, राइट एंड कैलकुलेट। उसने हरी सिंह को पढ़ना, लिखना और कैलकुलेट करना सिखाया। इससे पता चलता है कि अनिल दिल का एक अच्छा व्यक्ति था। लविंग एंड केयरिंग। अनिल लविंग और केयरिंग व्यक्ति भी था। अनिल नेवर स्कोल्डेड द थीफ though the thief even didn't know how to cook. So Anil never scolded the thief though the thief even didn't know how to cook. उसको पता भी नहीं खाना कैसे बनाना है। He even sometimes made tea and served the thief. कभी कभी वो चाय बना के हरी सिंह को भी दे देता था। Anil knew that the thief had stolen money a night before. Still he did not insulted him and wanted the thief to be एजुकेटेड। अनिल को पता था कि उसके घर में चोरी हुई है, लेकिन उसने फिर भी बेइज्जती नहीं की हरी सिंह की, क्योंकि वो हरी सिंह के व्यवहार में बदलाव चाहता था और चाहता था कि हरी सिंह एजुकेशन प्राप्त करे और एक सम्मान की ज़िंदगी व्यतीत करे। सो स्टूडेंट्स, ये अनिल का कैरेक्टर स्केच है। आप ध्यान से देखिए, पॉज करके लिखिएगा और फिर ये पॉइंट वाइज अगर हम लिखते हैं तो हमारा स्कोरिंग स्टूडेंट्स अच्छा होता है। पॉज करिए वीडियो को और फिर आप लिखिए। अब हम थीफ का कैरेक्टर स्केच करते हैं। द थीफ इन द स्टोरी इज़ अ 15-year-old बॉय। और स्टोरी में जो थीफ है वो 15 साल का लड़का है। ही स्टील्स एंड keeps on changing his name and place to be ahead of police and his former employers। और वो हर महीने चोरी करता है और नाम भी बदलता है और जगह भी बदलता है ताकि पुलिस और उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसको पकड़ ना पाएँ। एक्सपर्ट इन स्टीलिंग। हरी सिंह जो थीफ है वो चोरी में निपुण है। द थीफ इज़ एक्सपर्ट इन स्टीलिंग। ही वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। टैक्टफुल, वो बहुत ज़्यादा टैक्टफुल है। द थीफ वॉज वेरी टैक्टफुल, वो बहुत टैक्टफुल था। ही ईजिली गेन कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल। ही चेंज्ड हिज नेम टू एस्केप फ्रॉम पुलिस एंड एम्प्लॉयर्स। तो उसने बहुत आसानी से अनिल का विश्वास हासिल किया और वो अपना नाम भी चेंज करता था ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए। इससे पता चलता है वो टैक्टफुल था। डिसऑनेस्ट। द थीफ वॉज डिसऑनेस्ट, वो एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति था। ही डेली स्टोल 1 रुपीज़ फ्रॉम शॉपिंग ही डिड फॉर अनिल। रोज़ जो वो शॉपिंग करने जाता था अनिल के लिए, उसमें से 1 रुपये की चोरी करता था। ही स्टोल 1 रुपी अ डे, एक दिन में 1 रुपये चोरी करता था। एट लास्ट ऑल्सो ही स्टोल मनी एंड वेंट अवे। एंड में भी वो पैसा चोरी करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। थर्स्ट फॉर नॉलेज। Anil taught the thief and later the thief also realized the importance of education। शुरू में अनिल ने थीफ को पढ़ाया और बाद में जो थीफ है उसको भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता चला। He realized once he had learned to read, write and calculate, then he could achieve anything। उसको ये महसूस हुआ कि अगर उसने लिखना पढ़ना सीख लिया तो वो अपनी एम हासिल कर लेगा। He went back to Anil after stealing money just for getting education। और चोरी करने के बाद भी वापस वो दोबारा अनिल के पास गया ताकि वो अनिल से एजुकेशन प्राप्त कर पाए। सो हमारा लास्ट पॉइंट है इमोशनल। जो थीफ है वो इमोशनल भी था। The thief was emotional as he did not want to break trust of Anil, whom he considered the most trustful person whom he ever met। हमें ये पता चलता है कि जो हरी सिंह है वो इमोशनल है क्योंकि वो अनिल का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि अनिल उसको ज़िंदगी में वो इतने लोगों से मिला लेकिन अनिल उसको सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति मिला, इसीलिए वो अनिल का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। इससे पता चलता है कि वो एक इमोशनल इंसान भी था, चोर हरी सिंह।
सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किया इजी लैंग्वेज में और कैरेक्टर स्केच किया। ये जो सोए हुए हैं अनिल का कैरेक्टर स्केच किया और ये जो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं तकिए के नीचे से हरी सिंह चोर, इसका कैरेक्टर स्केच भी किया। मैंने कोशिश की आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में देने की और मुझे उम्मीद है आप लोगों को